अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शाज़िया ख़ान और मैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होप फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको बताते चलें कि हम इस चैनल पर स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में बता रहे हैं। और सबसे पहले हमने आपको बताया कि व्हाट इज़ स्पीच लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, और उसके बाद हमने आपको बताया कि स्पीच के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक हम आपको बताते चलें कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इज़ द सिंबल और कोड्स दैट वी यूज़ टू कम्युनिकेट, और या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि लैंग्वेज हमारे स्पीच साउंड्स की मीनिंग होती है जो कि हम कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने आपको लैंग्वेज की ब्रीफ डेफिनेशन बताई थी और अभी हम आपको बताते चलें कि लैंग्वेज की भी दो टाइप्स होती हैं। एक होती है रिसेप्टिव लैंग्वेज और दूसरा होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव लैंग्वेज क्या होता है? जैसे कि नाम से जाहिर है, रिसेप्टिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो हम सुन रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, यानी इसमें अ पर्सन कैन लिसन और कैन रिसीव योर मैसेज, मगर वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आप बोल क्या रहे हैं। इसकी मिसाल है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, जैसे कि नाम से जाहिर है, वो लैंग्वेज जो कि बोली जाए या जो एक्सप्रेस की जाए। और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर से मुराद उन एरियाज में प्रॉब्लम होना जहाँ से लैंग्वेज डेवलप की जाती है, जैसे कि एफेजिया एंड फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे कि स्पीच के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे ही लैंग्वेज के भी कंपोनेंट्स होते हैं। लैंग्वेज को फर्दर समझने के लिए हम सबसे पहले लैंग्वेज के कंपोनेंट्स को समझते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज इज फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है? फोनोलॉजी इज फोनीम्स, और फोनीम्स आर द बेसिक स्पीच साउंड, या हम यूँ कह सकते हैं कि फोनीम्स आर द यूनिट ऑफ लैंग्वेज। और फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहती हूँ कि बैट या कैट, तो इन साउंड्स में ब अ ट, ये जो साउंड्स हैं ये फोनीम्स कहलाते हैं। अब फोनोलॉजी जो है वो यूनिट ऑफ स्पीच साउंड है, और जहाँ पर फोनोलॉजी या फोनीम की प्रोडक्शन में या डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ जो डिसऑर्डर होता है उसे फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी या मॉर्फीम जो होता है उसमें हम डिफरेंट फोनीम्स को कलेक्ट करते हैं ताकि कोई वर्ड स्ट्रक्चर कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम रीड कहते हैं तो रीड में हमने मुख्तलिफ फोनीम्स को कलेक्ट किया और एक प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड स्ट्रक्चर किया विच हैज़ इट्स ओन मीनिंग्स लाइक रीड। कोई रीड कर रहा है या पढ़ना है तो हमने अगर कोई प्रॉपर वर्ड स्ट्रक्चर किया है तो दिस इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अब इसकी एक कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, लाइक एग्जाम्पल करूँगी मैं अगेन रीड वर्ड। तो रीड वर्ड के आगे अगर मैं अन लगाती हूँ और उसके बाद मैं एबल लगाती हूँ तो इट बिकम्स अनरीडेबल, और अनरीडेबल की अपनी एक इंडिविजुअल मीनिंग है और ये अपनी एक इंडिविजुअल मीनिंग रखता है। और अगर कि मैं अनरीडेबल में से रीड को निकाल देती हूँ और अनएबल रह जाता है तो ये इस वर्ड्स की कोई अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं है। तो फ्री एंड बॉन्ड कंडीशंस पर हमारी मॉर्फोलॉजी में मॉर्फीम्स की मीनिंग्स बनती हैं। थर्ड कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज इज सिंटैक्स। जैसे कि मॉर्फीम स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड था, इसी तरह सिंटैक्स जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है। अब हम किसी जुमले में वर्ड्स को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स। अब जैसे किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इन सारी चीज़ों को किस तरीके से हम अरेंज करते हैं, इन सबको अरेंज करना या स्ट्रक्चर करना, ये सारा सिंटैक्स कहलाता है। फोर्थ कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज इज सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स से मुराद मीनिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ कन्वे करूँ और आप उसे अंडरस्टैंड करें तो दिस इज सिमेंटिक्स। फॉर एग्जांपल हम अक्सर स्लैंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं और इस वक्त मेरे माइंड में कोई स्लैंग वर्ड आ नहीं रहा, बट फिर भी अगर मैं ये कहूँ कि अबे यार, तो ये अबे यार, मैं आपको अबे यार के बाद अगर मैं कोई बात भी कहती हूँ तो आप मेरा कुछ कन्वे करना और आपका उसको अंडरस्टैंड कर लेना, दिस इज़ द प्रोसेस जिसको आपने समझा, मैंने बोला और आपने समझा, तो दिस इज़ कॉल्ड सिमेंटिक्स। इससे मुराद ये है कि अगर कोई किसी से कुछ कहे
और वो समझ जाए कि वो इंसान कुछ ऐसा बोल रहा है जिसकी कोई मीनिंग है, तो इट मीन्स कि वो अपनी लैंग्वेज में सिमेंटिक्स इस्तेमाल कर रहा है। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज पर, दैट इज़ प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स से मुराद होता है या प्रैग्मेटिक इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ स्पीकर्स मीनिंग। बेसिकली दिस इज़ द कॉन्सेप्चुअल मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, या हम ये कह सकते हैं ये कॉन्सेप्चुअल मीनिंग्स होती है। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्रैग्मेटिक्स में लोग मुख्तलिफ तरीके फ़ोनीम में, फ़ोनोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी में और सिंटैक्स में अगर आपकी प्रॉब्लम आ रहा है तो ज़्यादातर आपको एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर्स होते हैं। सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग, और ये इसमें पर्सनस के पास वोकैबुलरी ही नहीं होती, उसके पास मीनिंग्स ही नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, और ये डिले लैंग्वेज की वजह से होता है। और ये डिसऑर्डर रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर कहलाता है। प्रैग्मेटिक्स जो है वो सोशल यूज़ ऑफ लैंग्वेज है, और ये उमूमन उन लोगों में होती है जो कि सोशली लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर पाते। उमूमन हमारे यहाँ जो है वो ऑटिज़म किड्स में ये प्रॉब्लम पाई जाती है, या भी उन लोगों में भी हो सकता है जिनके साथ कोई साइकाइट्रिक इलनेस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ऐसा साइकाइट्रिक पेशेंट है या कोई इंसान है जिसके साथ कोई साइकाइट्रिक इश्यूज़ हैं, और हम उसको कोई ताना मारें या कोई बात कहें कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है और वो ही इज़ लुकिंग बैड, या तुम अच्छी नहीं लग रही हो, और वो उस बात को बिल्कुल नॉर्मली ले, वो मेरी सोशल यूज़ ऑफ लैंग्वेज को परसीव नहीं कर पा रहा, तो उसके साथ भी प्रैग्मेटिक लैंग्वेज डिसऑर्डर्स हैं। और एफेजिया के पेशेंट्स में भी जिनको लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम होता है, उनके साथ भी प्रैग्मेटिक्स लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको लैंग्वेज के कंपोनेंट्स के बारे में भी बताया और लैंग्वेज से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उनके बारे में भी बताया। लेकिन हर टॉपिक अपने अंदर एक कंप्लीट टॉपिक रखता है। बहुत सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हमने आपको ब्रीफली बताई हूँ और आपको ज़्यादा समझ में ना आई हो, लेकिन आगे चलकर इंशाल्लाह हम इन टॉपिक्स को मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो सकें। बहरहाल, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें मोटिवेट करें, और अब तक के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी ज़रूर पूछें ताकि हम आपको गाइड कर सकें। थैंक यू।